आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे हेल्दी से। तो आज मैं आपको एक हेल्दी डिश बताने वाली हूँ व्लॉग के अंदर, और फिर उसके बाद चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत ही अच्छे स्नीकर्स कहाँ मिलते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर ट्राई करेंगे आज चॉपस्टिक से कुछ खाना। थोड़ी सी ज्ञान की बातें सुनेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, वो तो ज्ञान के मंदिर में ही हो सकती है ना। तो दिखाती हूँ आपको एक अनोखी सी डिश जो ना ही कहीं सुनी होगी ना ही कहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ मिलती है। चॉपस्टिक के साथ एक्सपेरिमेंट तो करना बनता ही है, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा कहानी आगे की जानने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो शाम का टाइम है और अभी तो मैं घर पे ही हूँ, आज कहीं बाहर नहीं गई। तो अभी मैं कुछ बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करा जाए। मतलब मैंने ये नहीं बनाई, ये तो है कुदरत के बनाए हुए। मतलब ये है चुकंदर, तो मैंने इसको छील लिया है। अब इसको कद्दूकस करना है, तो इससे कद्दूकस करूँगी, और कद्दूकस करने के बाद बनाएंगे इसका हम चुकंदर का हलवा। क्या बोला तूने? तो पता नहीं क्यों आज मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना चुकंदर का हलवा बनाया जाए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जैसे काली गाजर का भी हलवा होता है, गाजर का भी हलवा होता है, तो उसी तरह चुकंदर का भी हलवा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। मैंने हलवा तो नहीं खाया कभी, लेकिन हाँ मैंने चुकंदर की बर्फ़ी खाई है, जो सिमिलर होता है सेम गाजर की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है जब ये बन जाता है तब। तो अब इसको कद्दूकस करना है, तो उसको शुरू करती हूँ फटाफट से कद्दूकस करने के लिए। तो घर वालों को कभी ट्राई नहीं करा, इसलिए ज़्यादा हलवा नहीं बना रही, थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाजर कह रही हूँ, सबसे पहले चुकंदर को ग्रेट करेंगे। तो वैसे इसका शॉर्टकट भी है कि मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट करना ही क्यों है, हमें शॉर्टकट लेने ही नहीं है। वैसे भी मुझे शॉर्टकट्स पसंद नहीं है, तो हम इसको ग्रेट करते हैं। देखो मेरा फूड चैनल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपनी डेली लाइफ में जो खाती हूँ, अच्छा भी बुरा भी, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, ताकि आधे लोगों को ज्ञान मिले। अच्छी चीज़ों का भी प्रमोशन करना चाहिए कि अच्छी चीज़ें भी हैं इस दुनिया में। और जो ही यहाँ पे खड़ी हुई है इस इंतज़ार में कि इसको चुकंदर का लास्ट वाला हिस्सा मिलेगा। ये देखो क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाथ देखो मेरे कैसे हो गए खूनी, बिल्कुल हज्जा हज्जा। ये देखो इसकी कोशिशें देखो। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने चुकंदर पूरी तरह से ग्रेट कर दिया है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, और मैंने सारा ग्रेट कर मिक्सी में ग्राइंड नहीं करा। तो अब बस इसको मुझे पकाना है। पहले तो इसको पकाएंगे बिना दूध के, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। उसके बाद फिर इसको दूध के साथ पकाएंगे। सेम प्रोसेस है जैसे गाजर का हलवा होता है वैसे। इस चुकंदर का ना पानी सुखाना है सारा, फिर दूध डालेंगे थोड़ी देर बाद। तो कुछ ऐसा लग रहा है ये। तो देखो इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। अब ये दूध के साथ पकेगा, तो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें करना है इधर उधर जाके टाइम पास जब तक ये पकेगा, और फिर उसके बाद इसको पकाएंगे। पकाने के बाद फिर चीनी ऐड करेंगे। तो देखो इसके अंदर दूध पूरी तरह से सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। तो अब बारी है मीठा ऐड करने की। तो मैं इसके अंदर जैगरी पाउडर डाल रही हूँ, तो आप चीनी भी डाल सकते हो। तो कुछ थोड़ी सी मैंने डाली है, क्योंकि बीटरूट का अपना भी एक मिठास होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जैगरी डाली है। तो कुछ इस कलर का हो गया है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो ये। तो अब फाइनली वो मेरी फेवरेट घड़ी आ चुकी है। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मिठाई में घी जब डलता है। तो अब बारी है घी डालने की। तो शुगर मतलब जो हमने जैगरी पाउडर डाला था वो भी इसके अंदर पूरी तरह से घुल चुका है, और अब इसमें देसी घी डालेंगे। तो देसी घी में कंजूसी नहीं करनी, तो देसी घी भर भर के डालने हैं। मतलब इतना भी मत भरना कि हलवा तैरने लग जाए हलवे के ऊपर, बस देख के हिसाब से। तो मैंने हिसाब से देसी घी डाला है। तो अब ये घी के साथ पकेगा। टन टन, ये हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब कभी कभी मैं ये चीज़ बोलती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसी के साथ हमारा बीटरूट का हलवा रेडी हो चुका है। तो कुछ इस कलर का हो गया है। इसमें दूध डला था इसलिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया। और बाकी बीटरूट के बेनिफिट तो आपको पता ही होंगे कि बीटरूट से खून की कमी पूरी होती है। जिन लोगों में खून की कमी होती है वो बीटरूट खाए, किसी भी फॉर्म में खाए, वैसे खा ले, या हलवा बना के भी खा सकते हैं ऐसे। और बाकी बीटरूट डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बीटरूट के अनगिनत फायदे हैं। अब सारी चीज़ें मैं बता दूंगी, तो गूगल को ऐसे फ्री में पैसे दे रहे हो आप, गूगल करो, सारी चीज़ें पता करो। तो अब मैं इसका लगा रही हूँ भोग, और उसके बाद फिर सबको टेस्ट कराएंगे। हालांकि सब नखरे करने वाले हैं, क्योंकि बीटरूट वैसे ही कोई नहीं खाता, तो हलवा तो बहुत ज़्यादा दूर की बात हो गई है। तो कोई बात नहीं, सारा हलवा मैं ही खा लूँगी। किसने खाया हलवा?
अच्छा था ना। तो देखो जोई का ना बेड के नीचे कुछ सामान चला गया तो ये कैसे ढूंढ रही है उसको। बेटी कहाँ चाहिए देखो, कहाँ चाहिए, क्या चला गया बेटी का नीचे, गुस्सा क्यों हो रहा है तू, क्या है बता तो दे क्या चला गया। तो ये लेटी हुई है और नीचे से सामान देखो, मैं निकालूंगी नहीं ना, मैं साइड हो जाऊंगी। चलो मैं तो जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुर्गा पड़ा हुआ है। गुच्छा रहा है मेरी बेटी को, मेरी बेटी को गुच्छा आ रहा है इसके नीचे। क्या चला गया इस बेड के नीचे? अच्छा ये चला गया था इसके नीचे। इसको कुछ भी ला के दे दो, बॉल ला के दे दो, लेकिन खेलना इसने प्लास्टिक की बोतलों से ही है। गुड मॉर्निंग सबको। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं जिम जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। और घर में सुबह सुबह इतनी रौनक इसलिए है क्योंकि 2 जने रेडी हो रहे हैं। अगर मैं एक्चुअली रेडी हो रही थी तो रौनक नहीं होती, सब सो रहे होते इस टाइम पे। तो पूजी भी रेडी हो रही है जाने के लिए। तो मैंने जो रात को हलवा बनाया था वो मैंने गर्म कर लिया है, तो इसको पैक करती हूँ और फिर जिम के लिए चलूँगी। और आज आपको दिखाऊंगी अपने जिम का वर्कआउट। तो आज हमारा लेग्स का वर्कआउट है, लेग डे आज हमारा। तो आज दिखाऊंगी आपको वर्कआउट की कैसा चल रहा है आज का, मतलब आजकल हमारा वर्कआउट इंटेंसिटी कैसी है। तो पहले फटाफट से इसे पैक कर लेती हूँ। मैंने सोचा था कि वर्कआउट के बाद अपना लंच के साथ थोड़ा सा हलवा खाऊंगी। बस रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर है दाल चावल और इसके अंदर है हलवा। तो यहीं से व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्लास चल रही है, मतलब जो वर्कआउट था वो तो खत्म हो गया, वो मैं दिखाई नहीं पाई। हमेशा एक्साइटमेंट में वो एक्सरसाइज दिखाना भूल जाती हूँ। तो अभी एक जना एक्सरसाइज कर रहा है, हेलो बोल दो। तो अभी इनकी क्लास चल रही है और जब नेक्स्ट क्लास होगी ना तब मैं दिखाऊंगी कि आज का वर्कआउट क्या है। हुआ कुछ ऐसा कि क्लास दिखाने की इच्छा थी, जो क्लास दिखानी थी उस टाइम पे मैं अपना वर्कआउट करने में मेरा पूरा ध्यान था, तो मैं दिखा नहीं पाई, भूल गई। और अब जब क्लास दिखानी थी तो कोई आया ही नहीं, तो ये वाली क्लास तो होगी कैंसिल। तो अब चलते हैं घर। अब मैं आपको फिर कभी क्लास दिखाऊंगी अपनी, अच्छे से बताऊंगी सारी चीजें। तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम दिखाती हूँ आपको क्लास। और ये सब बंद करके जाना है मुझे क्योंकि कोई है नहीं, जिम पूरा खाली है पूरा। इसको भी लॉक कर देती हूँ। तो मेरे घर जल्दी पहुंचने से मेरे घर वालों के रिएक्शन ये होंगे, क्या हो गया जल्दी क्यों हो गई, दिखाती हूँ क्या हुआ। क्या हुआ? ऐसी क्लास नहीं हुई तो जल्दी आ गई। क्या हो गया, पागल है क्या? तो जो ही नहा के आती है तो उसको पता नहीं क्या दौड़े से पड़ जाते हैं। क्या तौलिया लेके जो मुंह में मुंह डाल दिया मेरे, इतनी तेज आई भाग के। तो यार दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। आके मेरे को खाना बनाना था और फिर मैं एकदम से गई और सो गई, मेरे को नींद आ गई। तो फिर मम्मी ने खाना बना दिया। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा के बाहर जाने के लिए। तो अभी हम चलेंगे बाहर और करेंगे कुछ फन। तो फन तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं फन करने का। तो मैं इसी सोच के साथ बाहर जाएंगे कि कुछ अच्छा करेंगे। वैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में, तो 2-3 दिन से लगातार नज़र लगी है। अच्छी खासी ठंड हो रही थी, लेकिन लोगों को ये हो रहा था अरे ठंड क्यों हो रही है, ठंड क्यों हो रही है। लेकिन अब गर्मी हो गई है तो सबको ये हो रहा है कि अरे गर्मी क्यों हो गई है। तो पता नहीं क्या ही करेंगे इंसान, और अपने पार्टनर को भी तो साथ में लेना है ना। तो चलो तो यार हम इतनी कड़कती धूप में आ चुके हैं तिब्बतन मार्केट मजलू का टीला। तो ऐसे ही लाफिंग खाने का मन हुआ तो आ गए, लेकिन हमें धूप में नहीं आना चाहिए था। और बताओ यार यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। अब पार्किंग नहीं है, पहले यहाँ पे पार्किंग थी, अब पार्किंग है ही नहीं। तो ऐसे ही खड़ी करनी पड़ी हमें स्कूटी, तो यहीं पे खड़ी कर दी है। और ये मेरे बिजनेस पार्टनर पार्किंग का जुगाड़ करते हुए। तो चलो चलते हैं लाफिंग खाते हैं। अब तो इच्छा ही नहीं हो रही लाफिंग खाने की ना, इतनी धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। पार्किंग में बड़ा ड्रामा हो रहा था क्योंकि यहाँ पे पहले पार्किंग थी और पार्किंग कर दी बंद। बोल कुछ नहीं देते, पार्किंग खत्म कर दी ना यहाँ से। हाँ लेकिन ये एक बढ़िया तरीका कर रखा है, उसको 50 रुपए दो, ठीक है, तो आपके ट्रैफिक वाले नहीं उठाएंगे, नहीं तो अदरवाइज उठा लेंगे ट्रैफिक वाले गाड़ी। 20 रुपीज़ के 50 रुपए दो गाड़ी वाला। चलो यार ठीक है, जो भी है अब तो हमारी लग गई है। हेलो ओ ये देखो। हेलो हेलो, ये सही है, ये तेरे साइज की 650। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी है। कितने की उतार था? 650। वाह।
मुझे जीन्स लेनी है, जीन्स जो बैगी सी चल रही है ना आजकल, तो वो देखते हैं अगर मिलेगी तो। पहले ना सारी चीजें छोड़ के कुछ खाते हैं, तो लाफिंग खाने के लिए आए थे ना, तो लाफिंग खाते हैं पहले। अभी तो बोल रही थी पैंट लेने आई हूँ। पहले कुछ खा लेते हैं ना। झूठ बोलती है। तो लाफिंग खाने से पहले मैंने सोचा पहले शूज़ देख लेते हैं, तो यहीं से मैंने पहले शूज़ लिए थे। तो यहाँ पे 2500 से स्टार्टिंग है शूज़ की, तो वो बढ़ते चले जाएंगे और काफ़ी वेराइटीज़ हैं शूज़ की, जैसे स्नीकर्स और रनिंग शूज़ वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे। तो मैंने ये न्यू बैलेंस का शू ट्राई करा, जो कि इन्होंने बताया 2600 का कुछ था। ये करना ही है तो कोई है नहीं, भाई इसमें लेना कुछ होता नहीं है, लेनी है अभी मुझे, टाइम पास दिया ही करती नहीं है। है। अच्छा है तो शूज़ तो मैंने लिए नहीं, फिर मैंने यहाँ से ली सॉक्स। तो 100 रुपीज़ की 4 सॉक्स मैंने ली, जो कि बहुत ही क्यूट सी सॉक्स थी। चॉपस्टिक से लाफिंग खाएंगे आज हम। अरे यार घर में यूज़ कर सकते हैं ना? 1 साल तक चलता है। आप यूज करते हो वैसे? पक्का? चलो फिर ठीक है। तो सब कुछ लेने के बाद, मतलब जो जो हमने लिया, उसके बाद हम आए तिब्बतन मार्केट की मिड में। तो यहाँ पे ये टेंपल है, और आज लकीली हमें टेंपल खुला हुआ मिला। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रही है। Benda ni ukuran benda ni. हाँ So balik ni sudah lama yang sekarang dia ya no. So dia ये गुरु जी से ज्ञान ले रही है, समझ आए ना आए। तिब्बतन मार्केट अगर आप लोग आते हो ना, तो यहाँ पे तिब्बतन फूड और तिब्बतन क्लोथ्स के अलावा 2 बुद्धिस्ट टेंपल भी हैं, जो आप ज़रूर विज़िट करें। और शाम के टाइम लकीली हमें ये ओपन मिला, तो इस टाइम 5 बजे के करीब कुछ टाइम हो रहा है, तो इस टाइम पे टेंपल ओपन होता है। मैं इससे बाहर आ चुकी हूँ, कभी अंदर नहीं गई, तो आज अंदर गए थे हम। अंदर जाने का मौका मिला हमें, तो काफ़ी अच्छा लगा। आज हम खाएंगे चॉपस्टिक से क्या कहते हैं उसे, क्या नाम था उसका? लाफिंग। लाफिंग। तो आज हम चॉपस्टिक से लाफिंग खाएंगे। तो अभी लाफिंग बन रही है, तो हम अंदर आके बैठ गए। तो यहाँ पे सीटिंग भी है, हमेशा ये जगह हमेशा फुल मिलती है, आज फाइनली खाली मिली है। तो दोस्तों ये है लाफिंग। तो ये एक रोटी की फॉर्म में मैदा ही है वैसे तो, और इसके ऊपर पता नहीं ये गार्लिक का पेस्ट डलता है और ये जो मिर्ची का पेस्ट डलता है। तो अपने हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इसमें नॉन वेज भी डलवा सकते हो। तो हम अभी वेजिटेरियन हैं, तो हमने सोया चंक्स इस तरह से डलवाए हैं, और सोया चंक्स के साथ ये ऐड करते हैं इसके अंदर ये वाई की कच्ची मैगी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो एक्सपीरियंस ज़रूर करना, काफ़ी टेस्टी है। तो ये रही हमारी लाफिंग, ये हमारा लाफिंग। तो इससे खाएंगे हम, ठीक है? इससे खाएंगे। सही देखो नहीं है ना? इससे खाई नहीं जा रही, इससे ना। उठाइए, कोशिश कर रही हूँ। उठाओ उठाओ। ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यार, जल्दी ये उठाओ। बड़ा मुश्किल काम है यार। ऐसे ओ ओ ओ आ गई। और फाइनली मैं वापस खा रही हूँ। इतनी खुशी मुझे आपके भाई जा जा। मैं दिखा सकती हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं था, ये मैंने अच्छे से उठाई थी। ये देखो, बस हवा निकल गई। आएगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आएगा आएगा आएगा। बढ़िया बढ़िया, सवास लड़की, बहुत बढ़िया, सब गिरा दिया इसने। चलो भाई कैंसिल, इससे ना हाथ से खा लेना। खाओ आपकी भाई। इसको ऐसे पकड़ते कैसे? आपसे तो मेरा बेटर था। ये स्कोर 0-1। तो यार इसी के साथ एक और कोशिश, चॉपस्टिक
वैसे भी मैं इसको घर लेके जाने वाली हूँ, तो घर पे ना ट्राई करूँगी चॉपस्टिक से खाना। तो फिर से कोशिश करते हैं इसे। क्या ही करते, कैसे खाते हैं? ऐसे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। बढ़िया। इससे और मजा आ रहा है। चावल खाऊंगी गजगना से, चावल खाऊंगी गजगना से। दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं, दीदी वाह दीदी। वाह, और क्या फोटो खींच रही है क्या? मेरी चॉपस्टिक गिर गई। क्लॉकवाइज। तो इसी के साथ तिब्बतन मार्केट वाला, तो ये हमें बोला, एक आंटी जा रही थी, उन्होंने बोला कि इसको ऐसे ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमाओ। तो हम घुमा के, मैंने सोचा चलो घुमा ही लेते हैं। तो हमने लाफिंग भी खा ली और इसे भी घुमा दिया और मंदिर में भी चले गए। पहले कभी मंदिर में गए ही नहीं थे, पहली बार मंदिर के अंदर गए। और लाफिंग तो मैंने चॉपस्टिक से ट्राई करी है, तो चॉपस्टिक मैंने ले लिया, पुज्जी के लिए लेके जा रही हूँ, पुज्जी इससे ओट्स खाएगी। तो चलो अब चलते हैं। तो मेरे को शॉर्ट्स लेनी है, लेकिन कोई है ही नहीं आगे। कितने की है क्या? 350, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ वो तो ठीक है, वो दिखा ना हैट, इसको क्या बोलते हैं? हाँ बैकेट, बैकेट हैट, बैकेट की बकेट, बैकेट। ये कितने इधर की है? देखना, इधर देख। ये कितने की है? 200। ये तो यार शाम के 6:30 बज गए हैं और हम निकल चुके हैं, और धूप मई की वही है। मैंने सोचा था शायद कुछ थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, लेकिन धूप निकली हुई है। और ये लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं एलियन हूँ, देखो। लेकिन हूँ मैं एलियन, अब मैं मान चुकी हूँ। देखो पूछो, मैं एलियन हूँ क्या? एलियन हूँ मैं? हाँ लगती तो है यार मैं चल रही थी, देखो सामने से कितना खतरनाक बैल आ रहा है, कितना ज़्यादा खतरनाक है ये सीन। देखो इसके, ये तो बिल्कुल नंदी जी जैसा लग रहा है। गाड़ी खड़ी कर दे, चली जाए गाड़ी। क्या हुआ? गाड़ी कहाँ गई हमारी? तो गाड़ी, वो तो जब ऐसे लोग तो जिम्मेदारी भी लोग, ऐसे लोग जिम्मेदारी भी लोग। पैसे कौन दे रहा है हमें? आपने 20 रुपए दिए। हाँ तो सबसे लिया करो। सब नहीं देते ना, तो नहीं देते क्या दे भाई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं उनको। हमें गाड़ी फिर स्टॉप दीजिए। हाँ तो वही तो, अगर अंकल पार्किंग क्यों बंद कर दी? पार्किंग बंद क्यों कर दी? पैसे से नहीं जा रहे थे, वो खड़ा था वो। अच्छा अच्छा अपने आप ही चला रहा था, ये तो पुलिस वालों के हिसाब से ऐसे कम दे रहा था। ऐसे कम दे। ना यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ज है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, तिब्बतन नेपाली फूड सब कुछ मिलता है यहाँ पे, नॉर्थ इंडियन सब कुछ। तो यहाँ पूरी रात पार्टी होती है, तो कभी भी आ जाओ, कभी भी। भैया उधर की तो कभी इन फ्यूचर करेंगे यहाँ पे भी पार्टी, तो काफी अच्छी मस्त जगह है। यार मैंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या? यही कि वो बैल था, नहीं था, वो गाय थी। गाय के सींग इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? पता ही नहीं इतने बड़े सींग। तो खैर छोड़ो, अब हम निकल चुके हैं तिब्बतन मार्केट से। तो अब अपने मित्र से मिलने के लिए हम जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लेट थे, इसीलिए हम तिब्बतन मार्केट आए थे। तो हमने सोचा था लाफिंग खा लेते हैं, और लाफिंग खा के फिर चलते हैं उनके पास। तो अब यहाँ से हमें जाना है अक्षरधाम की तरफ। तो अक्षरधाम मंदिर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जा सकते अभी अक्षरधाम मंदिर, टाइम नहीं है, फिर कभी चलेंगे। और अभी चलते हैं, पहले उनसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे, बातें करेंगे, जो बहुत टाइम हो गया मिलेंगे हम उनसे। मुझे ये वाला स्विमिंग पूल चाहिए। कितने का है? कितने का है? कितने का है? 5500 का। बड़े वाला, बड़े वाला, बड़े वाला। ये भी 5500 का। ये भी 55 होगा, ये भी 55। कपल पे ट्रेन पे 55। अगर भाई लेके जाना हो ठीक है, कैसे लेके जाएंगे? अभी नहीं ले आ रहे, अरे वो तो पैक कर देंगे, लेकिन लेना हो तो सही से ही बताओ कितना लगा दोगे एंड। तो आप कितने का पड़ेगा? आप बताओगे भैया, आपका सामान है। 3500 लगा दीजिए। और इसके ये बड़े वाले के वो 45 का लग जाएगा। तो यार ये भी तो 5500 है, ये भी 5500 है। तो उन्होंने आपको बताया। वो 2000 घटा दिया ना, इसमें 2 घटा दिए, उसमें 1000 घटा रहे। देखो थोड़ा कितने महंगा है। मस्त स्विमिंग पूल है। ये वाला थोड़ा कम है। मतलब ये अगर वाला कोई भी लेकिन लेने आए, ये तो गहरा सस्ता ज्यादा है, हो वो जाए। चौड़ाई में है। लंबा भी 100 है। 5500 का भैया। बस से लोग पूछ रहे हैं। हम ना स्विमिंग पूल है, मेरे को ना ये ना आपको 2500 में दे देगा, 2500 में देगा, तब जब हम इनके आगे नोट खोलेंगे। रख दोगे।
जब पैसे निकालेंगे ना तब ये कन्वेंस हो जाएंगे। लेकिन तो ठीक उसने है, सीधा अपने आप ही 2000 रुपए कम कर दिए। लेकिन बड़ा मस्त लगता है यार मेरे को स्विमिंग पूल। बचपन से मेरा सपना है स्विमिंग पूल देखने का ना। होली में बड़ा मजा आता है ऐसे स्विमिंग पूल में ना, होली खेलने में बड़ा मजा आता है। इतना हम पागल हो गए हैं भैया। ये झूला कितने है? देखो झूला ये ऐसा हो जाएगा। क्या हो गया मुझे आज 25 कितने गए? 150। अरे यार ये तो सही है। ये तो भाई बहुत बढ़िया दे रहा है बीच रोड पे। तो हम ले नहीं रहे लेकिन मस्त है ये तो भैया बढ़िया है। बीच रोड। मना नहीं करते, कह रहे झूल लो, लेना तो आपने है नहीं। तो ना भैया नहीं लेगी, क्या? पहले ही पता था ना नहीं लेगी। कौन? झूला नहीं खरीदेगी ना, ये पहले पता था ना आपको। अरे लेना है मुझे, जगह ढूंढ रही हूँ मैं। सोच रही हूँ कि घर में टांगू ये कहाँ। है तो जगह, यहीं टांग ले, यहीं आके झूल लिया। अच्छा घर में टांगू तो कहाँ टांगू वो सोच रही हूँ। उसमें किसमें, उसमें किसमें? लेकिन ये रीजनेबल है, हम ले लेंगे ये, ले जाएंगे। आप यही होते हो ना, वो नहीं कराए आपको? क्या ले ले। क्या जगह देखना, जगह है तो ले ले, कोई बात नहीं। यार बस यार बस, अब मैं कहीं नहीं रुकने वाली। पता अबे नहीं तू क्या मत झूल, वीडियो तो बना इसकी, देख क्या दे। देखा। और मुझे अकेले को ही बोल रहे थे लोग झूल रहे हैं यार झूला। देखो लेकिन बड़ी मस्त चीज है यार। घर जाके ना जगह बनाएंगे। देखो मम्मी से पूछेंगे कि कहीं डल सकता है ना तो लेने जरूर आएंगे हम ना। पहले छत पे झूलते थे, एक बार हमने घर में लगाया था। मुझे याद है कि हमारा ना काफी अच्छा स्पेस था, नीचे पार्टीशन नहीं हुआ था, तब बीच में लगाया था ग्रिल के बीच में लगाया और मस्त झूला झूलते थे पूरा दिन ऐसे ना, बड़ा मजा आता था। पहुंच गए मिलवाती हो, जानते हो आप उनको अपने मित्र के घर बहुत मिलवाते हैं। वो कैमरा अवॉइड करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा है कि उनको ना है घड़ी में पता बस ऊपर ही पहुंचा है बस। तेरे नाम तो हम इनसे मिले नहीं थे, तो फाइनली इनसे मिले हैं। तो देखो आते ही इनके हाथ में माइक टेस्टिंग करा तो रहे कुछ हैं कहना मेरे से। चाहोगे भाई साहब आप? अब माइक टेस्टिंग करा रहे हो आप लोग मेरे से। माइक टेस्ट कर रहे हैं। विनायक भैया कह रहे हैं मैं चेक करता हूँ। और ये देखो ये ऐसा होता है, एक बैचलर जब रहता है ना तो ऐसा कमरा होता है। देखो ये ये बैचलर दिखाना जरूरी था। ये नहीं दिखाना क्या है। बैचलर ऐसे रहते हैं जब शादी नहीं होती ना अभी, तो ऐसे रहना पड़ता है। तो बाद में तो सब वो हो जाएगा, क्या सब हो जाएगा? टाइम में मिलेगा। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। हम बहुत सारी ट्रिप साथ में करते हैं और आगे भी करेंगे। तो अभी इनको काम है, अब वरना ये अभी नेक्स्ट जो अभी अपकमिंग ट्रिप में मिलता मिलते हैं। अब उससे अपकमिंग में मिलूंगा। तो चलेंगे हम, फिर से चलेंगे। इनविटेशन दिया था, इनविटेशन के बिना नहीं जाया जाता, बुरा मान जाए भाई। ऊपर से फेंक दो, फेंक दो ऊपर तक, फिर ऐसा थोड़ी ना। बोला तो गया, अब जाएगा कैसे? जाएगा कैसे तू? भाई बुलावा जरूरी तो है। अब हमारी ऐसी थोड़ी देर बातें चलेगी और कुछ खाएंगे वाएंगे। आप आज का डिनर यहीं पे होने वाला है, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि हम क्या डिनर करने वाले हैं। तो यहीं पे बनाएंगे कुछ और यहीं पे खाएंगे और फिर चलेंगे घर। जैसे शादी में कैमरामैन नहीं आ जाते एकदम से सामने। ये भाई हमने बर्गर बनाया है घर पे। हमने नहीं, मैंने बनाया। हाँ इसने बनाया है और हमने ब्लॉग देखा। हाँ। और हम ब्लॉग देख। भाई कैसा लगा बर्गर? बढ़िया। बस टिक्की होती तो टिक्की होती है प्योर बर्गर। क्या? बस टिक्की होती तो प्योर बर्गर होता है। तू तो तारीफ करेगी ना, तू नहीं बनाया ना। तो मैं मेरा खाना भाई कैसा, झूठ मत बोलो यार, सही हेल्दी अच्छा है, हेल्दी है। तो इसी के साथ हमारा डिनर हो चुका है और तीनों एक ही स्कूटी पे निकल चुके हैं। देखो मैं सबसे पीछे बैठी हूँ, ब्रेकर आने पे कभी भी मैं नीचे गिर सकती हूँ। सारी उम्र हम टूट गया। हम यहाँ गोलगप्पे खाने आए थे हजम करने के लिए, लेकिन गोलगप्पे वाले भैया हमें मिले नहीं क्योंकि रात ज्यादा हो गई है। अभी हम एक और देख रहे हैं क्या? अब नहीं मिलेगा तो चलो अपने अपने घर जाएंगे अगर नहीं मिला कोई गोलगप्पे वाला। मुझे सिर्फ पानी पीना है, थोड़ा अच्छा लगेगा पेट में ना, गोलगप्पे का पानी जाएगा तो। नींबूज नहीं, पानी गोलगप्पे का। ये देखा है कभी? आगे वाले ने हेलमेट नहीं, हेलमेट का आराम से। तो अब घर चलते हैं। भाई को बाय कर तो दिया भाई को बाय। और ये अगर आप ट्रिप पे अपना भाई है खास।
जाना पड़ेगा आपको। बाय। वाह यार देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और इस तरफ को रश देखो कितने सारे लोग हैं। तो फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ मैं और रात के ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं, तो लेट हो गए आते आते, काफ़ी दूर था उनका करना, तो इस वजह से। तो अब इस व्लॉग को मैं एंड करी हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा दिन अगले दिन का भी सब कुछ, बहुत सब कुछ। चॉपस्टिक चाहिए थी ना, देखो क्या खाएगी चॉपस्टिक से? ओट्स। तो पूजी, मुझे पता था कि मैं चॉपस्टिक लाऊंगी तो इसको बहुत पसंद आएगी, तो मैंने इसीलिए चॉपस्टिक ले ली थी कि पूजी को दे दूंगी घर जाके। तो अब मैं इस व्लॉग को करी हूँ एंड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर। चावल तो खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, चावल खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। तो कहाँ थी मैं? इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मम्मी भी उठ गई, सारे उठ गए, देखो बर्गर खा रहे हैं यहाँ पे रात को। है क्या हो गया तुझे? कैमरे में आने ऐसे बोल दे। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। क्या?